हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि अच्छे होंगे। चलिए, बहुत दिनों से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि कुछ सेटअप गड़बड़ था, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अब आपकी रेगुलर क्लासेस रहेगी। आज मैं हेमेटोलॉजी का कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड क्या है मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। जो अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी पिछली क्लास ब्लड को बारे में जरूर पढ़ें। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल कम्युनिकेट को प्रोवाइड करता है। ब्लड के कारण ही हमारी बॉडी का सर्कुलेशन होता है। हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाने से एनीमिया रोग हो जाता है, और जब ब्लड की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में वीकनेस वगैरह जैसी समस्याएं, कमजोरी आना आज समस्या हो जाती है। तो चलिए, आज हम ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लड 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला प्लाज्मा और दूसरा सेल्स। प्लाज्मा के अंतर्गत हम वाटर, प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट, एंटीबॉडी, रेगुलेटरी सब्सटेंस और एंड गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। और सेल्स हमारी कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये हमारी सेल्स होती है। तो चलिए, ज्यादा समय न गवाते हुए हम जान लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा ब्लड में स्ट्रॉप कलर्ड ट्रांसफर फ्लूइड होता है। जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड में स्ट्रॉप कलर्ड ट्रांसफर फ्लूइड होता है। साथ ही ब्लड में डिफरेंट टिश्यू के सेल भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही जो ब्लड होता है जो ब्लड में डिफरेंट टाइप के सेल भी प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में वाटर 90 से 92% होता है। जो प्लाज्मा है उसमें वाटर की मात्रा 90 से 92% होता है। प्लाज्मा की वैल्यू में प्लाज्मा लगभग 55% एंड सेल ब्लड 45% भाग बनाती है। प्लाज्मा ब्लड की मैट्रिक्स होती है। प्लाज्मा जो होती है वो ब्लड की मैट्रिक्स होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्लाज्मा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में पहला टॉपिक आता है वाटर, जल। वाटर प्लाज्मा में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड अदर सेल्स फ्लूइड की हाइड्रेशन को नॉर्मल रखता है। जो प्लाज्मा में वाटर होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड सेल फ्लूइड्स की हाइड्रेशन को नॉर्मल रखता है। दूसरा टॉपिक क्या? प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं। जो प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होता है उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इसका वेट 6 से 8 ग्राम तक होता है। इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन यानी कि क्लोटिंग फैक्टर, सीरम, मिनरल सॉल्ट, और क्लोटिंग फैक्टर में सीरम, मिनरल सॉल्ट और न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अगला चौथा है रेगुलेटरी सब्सटेंस यानी कि हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन्स। आगे एंटीबॉडीज। तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। आगे एंटीबॉडी। पांचवा क्या? एंटीबॉडी लिम्फोइड टिश्यूज के द्वारा प्रोडक्ट होता है। जो एंटीबॉडी होता है वो लिम्फोइड
लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा प्रोडक्ट होता है। आगे ये गैसेस प्लाज्मा में O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड N नाइट्रोजन पाए जाते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन, CO2 तथा O2 का संचरण होता है। चलिए अगला सेल्स देख लेते हैं। सेल्स में क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी बॉडी की इंपॉर्टेंट सेल होती है। जो आरबीसी होती है वह बॉडी की इंपॉर्टेंट सेल होती है। इसका डायमीटर 7 से 8 म्यूएम होता है और इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। 20 से 120 डेज का होता है। मेल में 5 से 5.5 मिलियन पर MMQ और फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन पर MMQ तक होता है। WBC होता है, आरबीसी की अपेक्षा WBC बड़ी होती, आरबीसी जो होता है आरबीसी की अपेक्षा WBC बड़ी होती है। इसमें WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। WBC का डायमीटर 19 से 20 होता है और जो WBC की नॉर्मल रेंज होती है वह 4000 से 11000 तक होती है, यानी कि 4000 से 11000 तक होती है। जो इसका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल होता है वह 13 से 20 दिन का होता है। और तीसरा है प्लेटलेट जो होते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट मिलीलीटर पर प्लेटलेट्स पर मिलीलीटर होता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है, देखिए आरबीसी के बारे में थोड़ी बता देता हूं। आरबीसी की नॉर्मल रेंज मेल में 5 से 5.5 MMQ मेल में और फीमेल में 4.5 से 5 MMQ होता है। WBC होता है वो 4000 से 11000 तक होता है। WBC का नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 तक होता है। इसके लाइफ स्पैन LIFE लाइफ स्पैन जीवन काल 20 से 120 डेज होता है। इसका 30 से 20 डेज होता है। और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 से 9 डेज या किसी बुक में 3 से 5 डेज होता है लाइफ स्पैन। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक एक टॉपिक करके अलग अलग पढ़ाऊंगा। प्लाज्मा क्या है, वाटर क्या है, प्रोटीन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, एंटीबॉडी, रेगुलेटरी सब्सटेंस में हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन, गैसेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हर टॉपिक्स को अलग अलग करके मैं डिफाइन करूंगा। तो चलिए अगली क्लास के लिए धन्यवाद। क्लास से ऐसे जुड़े रहें और जल्द से जल्द हम आप लोगों के लिए नई क्लासेस लाते रहेंगे और डेली क्लासेस लाते रहेंगे। जो चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को विजिट जरूर करें। धन्यवाद।